Hello everyone. So let's talk about the next topic of aptitude which is based on indices and surds. So indices and surds के rules क्या होते हैं वो समझते हैं. क्वेश्चन की वैरायटी क्या होगी उनके बारे में बात करेंगे. एंड इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली रूल्स बहुत कम है लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारी पॉसिबल है. तो क्वेश्चंस की वैरायटी पे मेन फोकस रहेगा रादर देन थ्योरी. तो बेसिक थ्योरी बहुत ही सिंपल है. बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूले पता होना चाहिए और बेसिक इंडाइसेस के रूल्स पता होना चाहिए. तो हम समझते हैं एग्जैक्टली बेसिक रूल्स क्या होते हैं. सपोज मान लेते हैं कोई भी नंबर लिखा हुआ है ए की पावर में m, a रेस टू m. तो मुझे मालूम है a जो है उसे हम बोलते हैं बेस और m जो है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, राइट. और सिंपली बोल सकते हैं पावर. अभी अगर ये m के बारे में बात करें तो m किस टाइप का है इससे हम डिफाइन करेंगे कि ये इंडाइसेस के ऊपर क्वेश्चन है या सर्च के ऊपर क्वेश्चन है. अगर m का वैल्यू इंटीजर है तो हम बोल सकते हैं जो क्वेश्चन है वो आपका इंडाइसेस पे बेस्ड है, राइट. इंडाइसेस मतलब जहां पे नंबर आपका रैशनल नंबर ही होगा. सो अगर m की वैल्यू इंटीजर है तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंडाइसेस. एंड अगर m का वैल्यू अगर बात करें अगर वो फ्रैक्शन है सो फ्रैक्शन इसका मतलब है क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, सर्च पे है. इसका मतलब है नंबर आपका इरैशनल नंबर है. और इंडाइसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर आपका रैशनल नंबर हो जाएगा. एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर में लेट्स से 2 और इस जगह लिखा हुआ है 2 की पावर में 1/2. सो आई एम वेरी श्योर जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये 4 है और ये रैशनल नंबर है मतलब p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 4/1 है. और राइट वाले की बात करें तो अल्टीमेटली ये √2 है जिसकी पूरी वैल्यू पता ही नहीं है, मतलब ये रैशनल नंबर है, सर्ड है. तो सब कुछ डिपेंड करता है m के ऊपर कि m इंटीजर है या फ्रैक्शन है. ये माइनस में होगा तो भी चलेगा क्योंकि अगर 2 की पावर में -1 होता इसका मतलब है 1/2 है, राइट. ये रूल हम समझेंगे आगे फिलहाल कि 1/2 कैसे आ गया. बट अल्टीमेटली ये भी p/q फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स ये भी नंबर आपका रैशनल ही हुआ. अभी इसके बेसिक रूल्स की अगर बात करें तो फर्स्ट रूल कहता है कि a की पावर में m इंटू a की पावर में n इज एक्चुअली इक्वल्स टू a की पावर में m प्लस n. सो व्हेन बेस आर सेम पावर गॉट एडेड. मुझे बताइए सबको. फिर लिखा हुआ है a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n. यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा a की पावर में m माइनस n. फिर अगर बात करें a की पावर में m एंड उसके ऊपर लगा हुआ है n, इसका मतलब क्या हो जाएगा a की पावर में m इंटू n. ऐसा क्यों समझते हैं? ऐसा इसलिए बिकॉज a की पावर m जब दिया होता है इसका मतलब होता है a का मल्टीप्लाई करा हुआ है आपने m टाइम्स, ठीक है. तो फर्स्ट का अगर मैं इलस्ट्रेशन की बात करूं तो फर्स्ट का इलस्ट्रेशन क्या हो जाएगा कि a इंटू ए m टाइम्स मल्टीप्लाई करा हुआ था, फिर उसी में आगे एक और मल्टीप्लाई है, फिर a इंटू ए ऐसे n टाइम्स करा हुआ है. तो टोटल कितनी बार हुआ, टोटल m प्लस n टाइम्स हुआ, राइट. वैसे अगर डिवीजन की बात करते हैं कि a इंटू ए ऐसे m टाइम्स करा हुआ था m टाइम्स, और आप डिवाइड करते हो लेट्स से a इंटू ए ऐसे n टाइम्स से, तो कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो कितना बचेगा, ऊपर वाला पावर अगर m था तो उसमें से n कम हो जाएंगे तो माइनस कर दिया, दैट्स व्हाई m माइनस n. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि a की पावर m का मल्टीप्लाई टोटल n टाइम्स है, a की पावर m n टाइम्स है. इसका मतलब है m का एडिशन होना शुरू हो जाएगा, यानी हो जाएगा a की पावर में m प्लस m प्लस m प्लस m, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स. और रिपीटेटिव एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आई कैन राइट m इंटू n. तो ये आपका बेसिक रूल होगा. कैसे आएगा ये रूल, बेसिक यहाँ से अलग कुछ है ना. तो ये 3 रूल हो गए. फिर अगर बात करें नेक्स्ट रूल की तो नेक्स्ट रूल कहता है कि a की पावर में m उसके ऊपर अगर n है दिस इज नॉट इक्वल्स टू a की पावर में m इंटू n. ये मल्टीप्लाई तभी करना है जब ब्रैकेट आएगा. अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले आपको पावर सॉल्व करनी है. मतलब a की पावर में 3 की पावर 2 लिखा हुआ है और a की पावर में 3 की पावर में ब्रैकेट लगा के 2 लिखा हुआ है. भाई इसका मतलब है a की पावर में 9 और राइट वाले का मतलब है a की पावर में 6, राइट. यानी यहाँ पे पहले पावर का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन मल्टीप्लाई. सो अगर पावर लगी हुई है ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है. नेक्स्ट की अगर बात करें किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 आएगा तो कितना बन जाएगा, 1. किसी भी नंबर पे अगर या लेट्स से 2 नंबर है ए बी, उसकी पावर में अगर आपने m लगाया हुआ है
तो सेपरेट करना भी अलाउड है, आई कैन राइट a की पावर में m और b की पावर में m, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो किसी भी नंबर पे अगर -1 लगाए इसका मतलब है 1/a है, और कहीं पर भी अगर हम बोले हैं कि अगर लिखा होता a की पावर में -m, इसका मतलब क्या होगा 1/a⁻m। याद रखना, अगर आपको पावर वाला माइनस हटाना है तो आप जो भी बेस है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। मतलब ये अगर ऐसा लिखा होता a/b की पावर में -m इज एक्चुअली इक्वल्स टू बेस का रेसिप्रोकल किया और पावर को पॉजिटिव कर दिया, ये कर सकता है, राइट। तो याद रखिएगा ये एक बेसिक रूल है। तो कौन कौन से रूल हमने पढ़ लिए, उसके आगे और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन रूल की a की पावर में n इंटू a की पावर में n, a की पावर में m प्लस n, डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा और पावर के ऊपर पावर आएगी विद ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर में m की पावर n इज नॉट इक्वल टू a की पावर में m इंटू n, ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लाई अलाउड नहीं है। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। ab की पावर में m लगा हुआ है तो वी कैन राइट a की पावर m b की पावर m, और अगर -1 है मतलब रेसिप्रोकल लेना है यानी 1/a। और टेक्निकली बात की जाए और सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो -m लिखा होता तो बेस का इन्वर्स किया और पावर लगा दिया पॉजिटिव, यानी आई कैन राइट 1/a उसकी पावर में m, जो सिंप्लीफाई होकर अल्टीमेटली ये बन जाएगा, राइट। फिर अगर नेक्स्ट रूल के बारे में बात की जाए तो नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है mth रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की पावर 1/m, राइट। यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है a की पावर m और उसका अगर आपने निकाला है nth रूट तो अब क्या हो जाएगा a की पावर में m डिवाइड बाय n, है ना। यानी ये जो रूट होता है ये वाला पार्ट ये बाहर जाके क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो फिर और अगर रूल्स की बात की जाए तो रूल होता है अगर a की पावर में m अगर b के बराबर है तो आई कैन राइट a इज इक्वल्स टू b की पावर में 1/m, यानी ये अगर पावर आप लेफ्ट से राइट भेजते हो तो लेना पड़ता है रेसिप्रोकल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स होंगे जो हमें काम आने वाले हैं इंडाइसिस के अंदर। अब एल्जेब्रिक फॉर्मूले की अगर बात कर ले तो एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो है वो हमें पता होना चाहिए a + b होल स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए किसी को। फिर अगर बात करें a - b होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर में अगर बात करें तो फैक्टराइजेशन फार्मूला पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस गिव यू a + b into a - b। देन इफ यू टॉक अबाउट a + b + c का होल स्क्वायर तो फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, राइट। फिर अगर बात करें क्यूबिक वाले फॉर्मूले की तो क्यूब वाले फॉर्मूले कौन से होते हैं, ये हो जाएगा a + b होल क्यूब, हो जाएगा a³ + 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³, और आई कैन राइट a³ + b³ प्लस 3ab, साथ में आ जाएगा a + b, राइट। फिर अगर बात की जाए नेगेटिव की तो अब लिखा हुआ है a - b का होल क्यूब, दिस विल बी a³ - 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस के b³, और वी कैन रीअरेंज एट्स a³ - b³ माइनस 3ab, साथ में आ जाएगा a - b। देन अगर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले की बात की जाए कि अगर a³ + b³ आ गया तो हाउ विल राइट, सो विल राइट a + b, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और अगर बात की जाए कि a³ माइनस b³ लिखा होता तो फैक्टर करने के लिए आई विल राइट a - b, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला आपका आ जाएगा क्यूब के बाद ऐसा कुछ कि a³, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, a³ + b³ + c³ माइनस के 3abc, ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं ये फॉर्मूले की वैल्यू होती है a + b + c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, राइट। ये वैल्यू होती है आपकी a³ + b³ + c³ माइनस 3abc की।
और इसी में बोला जाए कि अगर मान लेते हैं इफ अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो लेफ्ट राइट वाला पार्ट जो है पूरा हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट में आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और आई कैन स्ट्रेट अवे राइट उस कंडीशन पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर होगा, राइट। एंड लास्ट फॉर्मूला जो हमारे काम का होगा वो होगा तीनों का क्यूब, कि अगर a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। साथ में आ जाएंगे पेयर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का। तो इन बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेस्ड होंगे इंडाइसेंस एंड सर्च पे। विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये क्वेश्चन जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ वीडियो पॉज करें, खुद ट्राई करें और उसके बाद वीडियो देखें। तो यहाँ बोला है सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। सो बाय यूजिंग बेसिक रूल आई कैन से एक्स टू द पावर ए माइनस बी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ए बी। देन सेकेंड टर्म आपकी हो जाएगी एक्स की पावर में बी माइनस सी और नीचे कितना हो जाएगा बी सी। एंड थर्ड आ जाएगी एक्स की पावर में सी माइनस या पावर में क्या आ जाएगा सी है ना। कौन सा रूल लगाया अपन ने? हमने रूल लगाया है सबसे पहले तो ए की पावर में एम डिवाइडेड बाय ए की पावर में क्या होता है ए की पावर में एम माइनस एन, राइट। और उसके बाद हमने ये लगा लिया कि mth रूट ऑफ ए टू द पावर अगर n होता है तो मतलब होता है ए की पावर में n डिवाइड बाय m। सो व्हेन बेस आर सेम पावर गॉट एडेड तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा x की पावर में a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन ए सी या सी है, राइट। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम कि x की पावर में मैं अलग अलग कर देता हूँ। मैंने लिखा a के अपॉन में ए बी माइनस बी के अपॉन में ए बी, मैंने स्प्लिट कर दिया है ना। यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किया इस टर्म को ए बी से, प्लस फिर b को डिवाइड किया बी सी से एंड c को डिवाइड किया बी सी से। उसके बाद c को डिवाइड किया ए सी से और फिर a को डिवाइड किया ए सी से। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है आपको? आपको मिलेगा x की पावर में 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए और माइनस के 1 अपॉन सी, ऐसा कुछ मिलेगा। सो इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे पावर प्लस और माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स। तो ये प्लस 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी से कैंसिल, माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई से कैंसिल, 1 बाई सी माइनस से कैंसिल। तो कितना आ गया x की पावर में 0 विच गिव यू व्हाट द आंसर इज 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 1, सिंप्लीफिकेशन हो गया 1, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल हुआ। देन यू हैव इफ p प्लस q प्लस r इज 0 देन इसका वैल्यू क्या होगा, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा अगर p प्लस q प्लस r 0 है तो। सो लेट्स अगेन अप्लाई द बेसिक सेम रूल कि mth रूट ऑफ a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर n डिवाइड बाय m। इस रूल को यूज करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा a की पावर में p स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा क्यू आर। सेकेंड टर्म हो जाएगी a की पावर में q स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा पी आर। एंड थर्ड टर्म हो जाएगी a की पावर में r स्क्वायर और नीचे कौन सा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पी आर पी क्यू। देन अप्लाइंग द नेक्स्ट रूल कि व्हेन बेस आर सेम पावर गॉट एडेड तो यहाँ आ जाएगा a की पावर में p स्क्वायर अपॉन क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर प्लस के आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा पी क्यू। टेक दी एलसीएम तो आपको ये मिल जाएगा नीचे पी क्यू आर और क्यू आर यहाँ पे है, पी नहीं है तो ये टर्म हो जाएगी पी क्यू। जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया पी आर थे क्यू नहीं था तो ऊपर नीचे क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा पी क्यू और आ जाएगा साथ में आर क्यू, राइट। एंड आपको ये बोला हुआ था कि p प्लस क्यू प्लस आर 0 है और हमने प्रीवियस वीडियो में जब फॉर्मूले पढ़े थे तो देखा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आता है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर होती है। तो मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 3 की पावर में आ जाएगा पी क्यू आर बिकॉज इफ p plus q plus r is 0 then p cube plus q cube plus r cube will be 3pqr और अपॉन में आ गया 3pqr कैंसिल आउट। आंसर कितना मिल गया, आंसर मिल गया a क्यूब। सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इसका a क्यूब, राइट।
देन यू हैव अ वेरी बेसिक एग्जांपल, इसे सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट है और अंडर रूट में कोई साइन नहीं है ना, सो नॉट अंडर रूट, यहाँ पे पावर्स लगी हुई है, यहाँ पे 6th रूट है, 4th रूट है, 3rd रूट है, क्यूब रूट मतलब, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब साइन मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्लस या माइनस, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे सिंबल्स लगे हुए हैं। तो दिस कैन बी इजीली सॉल्व, इसको हम आराम से कर सकते हैं सॉल्व, राइट। तो ये हो जाएगा 25 की पावर में 72, और ये जो 6 था, ये 6 कहाँ चले जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 1/6 बन के, फिर ये 4 कहाँ चले जाएगा, ये 4 चले जाएगा इसके ऊपर 1/4 बन के, फिर ये 3 कहाँ चले जाएगा, ये 3 चले जाएगा इसके ऊपर 1/3 बन के, राइट, और आखिरी में 2 भी था, तो ये कहाँ चले जाएगा ऊपर 1/2 बन के, राइट। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मालूम है ये ऐसा लिखा होता, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 1/2, और इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता 2 की पावर 1/2 की पावर 1/3, बस वही लगाया रूल अपन ने, सिंप्लीफाई करते जाते हैं स्ट्रेट अवे। अब मुझे मालूम है जब ब्रैकेट्स होते हैं तो पावर कम करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन, तो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, पावर का मल्टीप्लाई करना अलाउड है, मतलब ये सारे के सारे जो पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई बाई यूजिंग बेसिक रूल। तो 25 की पावर में आ जाएगा 72 इंटू 1/6 इंटू 1/4 इंटू 1/3 और इंटू 1/2, राइट। 6 4 जा 24, 24 3 जा हो गया 72, तो ये 72 कट हो गया इसके साथ, तो आपको अल्टीमेटली मिल गया 25 की पावर 1/2 विच गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज आंसर इज 5। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 5। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, वीडियोस पॉज करते जाओ और फिर सॉल्व करते जाओ। देन बोला इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा ये बताइए, अगर ये वैल्यू ये x है तो x का वैल्यू क्या होगा, फाइंड x। वैसे तो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है, बट ठीक है इसको हमने यहाँ पे कवर किया है। सो यहाँ पे जब इनफाइनाइट टर्म्स होती है ना बच्चों, तो आपको ये देखना होता है कि कितना पार्ट वी कैन रिप्लेस। सो मुझे मालूम है अगर x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में से अगर हम एक टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो कह सकते हैं ये वाला जो टर्म होगा बचा हुआ पार्ट, ये वाला अगर हम इसको इग्नोर भी करते हैं तो ये जो है ये फिर से x ही है ना। अगर हम इतने पार्ट को इग्नोर कर दें फर्स्ट पार्ट को, तो इतना जो पार्ट बचेगा रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 एंड सो ऑन, ये भी क्या होगा, ये भी फिर से x ही होगा, राइट। तो बस ये प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन कि अगर ये वैल्यू x थी तो सॉल्यूशन में आई कैन राइट स्ट्रेट अवे कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 12 और साथ में आ जाएगा प्लस x, है ना, बिकॉज इतना वाला पार्ट जो है वो भी इन्फिनिट टर्म्स को से बना हुआ है, और इन्फिनिट टर्म से बना हुआ है मतलब अल्टीमेटली ये खुद भी x ही हुआ, क्योंकि x क्या है, x इज रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 अप टू इन्फिनिट टर्म्स। सो एक टर्म को हटा दिया और इसको भी हमने x से रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया तो मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस x, और आप इसमें यहाँ लेकर आओगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक वी कैन इजीली सॉल्व, यहाँ पे आपको मिल जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 4 और एक x का वैल्यू आपका आ जाएगा -3, राइट। तो दो आंसर मिल जाएंगे, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -3। यहाँ पे x का वैल्यू -3 नहीं चलेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू -3 होती, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर देखें रूट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, राइट। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या मार्क करेंगे हम, आंसर आपका मार्क करेंगे आंसर इज 4, राइट। अंडर रूट वाला जो -3 वाला वैल्यू आएगा वो हम नहीं लेंगे, तो याद रखिएगा। 2 to the power x is equals to 7 to the power y plus 14 to the power z, then find z in terms of x and y। हमें z निकालना है in terms of x and y, और यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे आएगा वो समझ लेते हैं। 2 to the power x हमें 7 to the power y दिया हुआ है और इज इक्वल टू दिया हुआ है 14 की पावर में z, और मान लेते हैं लेट्स से इट इज इक्वल्स टू k। तो बच्चों यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा है तो 2 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1/x, ये कहाँ से आ गया, ये रूल हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि अगर a टू द पावर m b होता है, सो a का वैल्यू b की पावर में 1/m लिखा जा सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी से आई कैन राइट 7 विल बी इक्वल्स टू k टू द पावर 1/y एंड 14 विल बी इक्वल्स टू k टू द पावर 1/14, राइट। अब आपको ये करना है कि इन 3 नंबर में चेक करना है क्या रिलेशन बन सकता है। तो रिलेशन वो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो थर्ड वाला पार्ट बन जाएगा। सो आई कैन राइट इफ आई मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड 2 तो आई विल गेट
14 will be equals to k to the power 1 by x into k to the power 1 by y. And in place of 14, I can substitute the value from the third equation. I can write k to the power 1 by z. This was z. Z is equal to क्या आ जाएगा? k की पावर में 1 by x plus 1 by y. And when I compare, I straight away getting 1 upon x plus 1 upon y will be equals to 1 upon z. Because बेस अगर सेम और नंबर अगर बराबर है तो पावर भी बराबर रहे होंगे ना. तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई कितना रहा होगा? 1 अपॉन जेड के बराबर रहा होगा. अब इसी में मान लेते हैं अगला क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया. और ट्विस्ट कैसे कर दिया? ऐसा लिख दिया. सपोज मान लेते हैं नंबर में दिया हुआ है कुछ और, लेट्स से 1.761 ऐसे कोई रैंडम नंबर लिया, उसकी पावर में x इज इक्वल्स टू 0.1761 की पावर में y इज इक्वल्स टू 10 की पावर में z. बोला बताइए क्या रिलेशन होगा x y z में? सेम लॉजिक है. इज इक्वल टू k मान लीजिए. तो सोल्यूशन जब स्टार्ट किया तो k मान लिया. तो आई कैन राइट 1.761 विल बी इक्वल्स टू k की पावर 1 by x. 0.1761 will be equals to k की पावर 1 by y and 10 is equals to k to the power 1 by z. अब अगर ये प्रॉपर्टी को यूज करें और देखें इसमें क्या लिंक कर सकते हैं, समझ में आ रहा है. लिंक ये होगा कि इफ आई, अगर ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ये मेरा सेकंड कंडीशन है और ये मेरा थर्ड कंडीशन है. इफ आई मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड, तो मुझे सॉरी सेकंड एंड थर्ड, तो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों? मुझे मिलने ही वाला है कि डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. एक डेसिमल शिफ्ट होगा, लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना है. मुझे यहाँ पे डेसिमल कितने शिफ्ट करना है? एक, क्योंकि 0.176 से 1.7 पहुँचना है. तो इफ आई मल्टीप्लाई थर्ड एंड सेकेंड तो मुझे फर्स्ट वाला पार्ट मिल जाएगा. तो बस हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो क्या मिलेगा? 1.761 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय y इंटू k टू द पावर 1 बाय z. लेफ्ट साइड पे 1.761 की जगह हमने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन से k की पावर 1 अपॉन x, और राइट में आ गया k की पावर में 1 बाय y प्लस 1 बाय z. दिस अल्टीमेटली गिव यू 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z. राइट, ये आ गया आपका आंसर. अब अगर मान लेते हैं इसमें थोड़ा और ट्विस्ट कर दिया जाए, और ट्विस्ट ये कर दिया जाए कि यहाँ लिखा होता सपोज 0.01761 की पावर y लिखा होता. अब क्या बनता? अब मुझे मालूम है अगर ऐसा लिखा होता तो मुझे ये नंबर जो है यहाँ पे लिखा होता 0.0 ऐसा लिखा होता. अब मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 बार इसमें, तब जाके ये वाला पार्ट बनता. क्योंकि अब डेसिमल कितना करना है? शिफ्ट 0.01 है. तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, मुझे डेसिमल 2 जगह शिफ्ट करना है. 2 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट करने के लिए करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100. सो 100 का मतलब क्या होगा? k की पावर 2 बाय z, बिकॉज स्क्वायरिंग कर दिया. ये जब मल्टीप्लाई होगा इस वाले पार्ट में, तब ये वाला पार्ट बन सकता है. तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. राइट, एग्जांपल, लेट्स हैव एग्जांपल. आपको लिखा होता 1.761 की पावर x इज इक्वल टू 0.01761 की पावर y इज इक्वल्स टू, फिर लिखा हुआ है 10 की पावर में z. बोला बताइए क्या रिलेशन वी कैन राइट. सो इस बार आई एम वेरी श्योर कि अगर इज इक्वल टू में k मान लिया जाए, सो 1.761 इज इक्वल्स टू आ जाएगा k की पावर 1 बाय x. 0.01761 क्या आ जाएगा? k की पावर 1 बाय y, एंड 10 क्या आ जाएगा? k की पावर 1 बाय z. अब इन तीनों को लिंक करके मुझे लेफ्ट वाले नंबर्स को अरेंज करना है. तो दिख रहा है अगर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 बार होगा, 2 बार होगा इंस्टेंट, मतलब जब 10 नहीं 10 का स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई होगा तो इसका डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर जाएगा और वो ये टर्म आ जाएगी. तो आपको इनको ऑब्जर्व करके ही देखना पड़ेगा क्या बन सकता है. सो यहाँ पे आई कैन राइट दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k की पावर में 2 बाय z. तो अब मैं फर्स्ट को, सेकेंड को और जो थर्ड था, थर्ड को मॉडिफाई किया, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिलता है कि 0.01761 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय y इंटू k टू द पावर 2 बाय z. राइट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.761 लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू आ जाएगा k की पावर 1 बाय y प्लस 2 बाय z. लेफ्ट साइड पे आई कैन राइट k की पावर 1 बाय x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1 बाय y प्लस 2 बाय z. So I can straight away write 1 by x is equals to 1 by y plus
2 बाय z, राइट। ये इसका सिंप्लीफिकेशन होगा इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट वैरायटी, इफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब x नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगेन आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने का। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अगर 0 के बराबर है, सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को मैंने डिवाइड करा दोनों तरफ x से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, और मुझे मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4। अगर ऐसा मिल चुका है तो अब जो फाइंड करना है वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, बस क्यूबिंग बोथ साइड। x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब कर दो तो लेफ्ट में आ गया क्यूब और राइट में आ गया 4 का क्यूब, जिससे आपको मिल जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, साथ में आ जाएगा a प्लस बी और इज इक्वल टू में आ जाएगा 4 का क्यूब, दिस गिव यू 64, राइट। तो जो हमें फाइंड करना था वो रह गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस आ गया 3 बिकॉज ये कट हो जाएगा, और x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू आ गया 64। सो आई कैन स्ट्रेट अवे से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 12, दिस गिव यू 52। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 52। दिस इज अ कैट क्वेश्चन। कैट में नंबर कुछ और था बट वैरायटी वही है। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 2 बाई 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर। अगर ऐसा है तो ये वैल्यू फाइंड कीजिए। अब इसको करने का एक पैटर्न है, पैटर्न क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले काम कीजिए, यहाँ लिखिए x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1 बाई 3 प्लस 4 की पावर 2 बाई 3। अब दिख रहा है डिनोमिनेटर में राइट साइड में जो पावर है उसमें फ्रैक्शन में 3 लिखा हुआ है, 1/3 है 2/3 है, तो क्यूबिंग करते हैं। जब क्यूब किया दोनों तरफ तो यहाँ मिल गया x माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1 बाई 3 प्लस 4 की पावर 2 बाई 3, उनका हो गया होल क्यूब, राइट। तो लेफ्ट साइड पे आपको मिलने वाला है a माइनस बी होल क्यूब, तो ये मिलेगा a क्यूब, राइट, माइनस 3a स्क्वायर बी, सो 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और साथ में आ गया b यानी हो गया 4, तो ये हो जाएगा 12। तो आई कैन राइट 12x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर करेंगे तो 3 टाइम्स a आ जाएगा x और b स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 16, है ना। साथ में मिल जाएगा माइनस के b क्यूब 64, यानी आई कैन रीअरेंज दिस टर्म एज x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 48x। तो डायरेक्टली लिखते हैं इसको अपन, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 64 इज इक्वल्स टू, यहाँ फिर लगा दिया फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें लगा रहा हूँ मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सो a क्यूब प्लस जब बी क्यूब किया तो 4 स्क्वायर बचेगा प्लस 3ab, सो 3 इंटू ए अपना था 4 की पावर 1 बाई 3, बी अपना था 4 की पावर 2 बाई 3, और साथ में आपको मिल जाएगा 4 की पावर 1 बाई 3 प्लस 4 की पावर 2 बाई 3। आई एम यूजिंग द फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ आ गया एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस आ गया 48x माइनस 64 इज इक्वल टू ये आ गया 4 स्क्वायर हो गया 16। इतने वाले पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, तो व्हेन बेस आर सेम पावर गॉट एडेड तो अल्टीमेटली मिल जाएगा 4 और 4 3 हो जाएगा 12, राइट। और अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इसको वापस इसी पार्ट से कि दिस पार्ट नॉट दिस वन, इस पार्ट से इट एक्चुअली इक्वल्स टू x माइनस 4, है ना। जब ऐसे ही रिप्लेस करेंगे तो आपको आंसर जो है डिजायर फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमको जो चाहिए था क्वेश्चन के अंदर उसको ऑब्जर्व कर लो, है ना। हमें ये बनाना है, देख लो कौन कौन सी टर्म्स अरेंज होना शुरू हो गई है। एक्स क्यूब आ चुका है, यस एक्स क्यूब आ चुका है, 12x स्क्वायर भी आ चुका है, 12x स्क्वायर भी आ चुका है, 36x चाहिए था, यहाँ लिखो 36x, 12x को ब्रेक कर देते हैं और प्लस 8 चाहिए था, तो जो चाहिए था वो बनाया और जो बच गया वो हम अब एडजस्ट कर रहे हैं। तो 48 था लेकिन 36 लिखा है तो लिखना पड़ेगा प्लस के 12x, और उसके बाद प्लस 8 लिखा है तो यहाँ माइनस 64 था, लिखना पड़ेगा माइनस 72, और इजिकल टू क्या मिल रहा है, इजिकल्स टू मिल रहा है
20 प्लस 12x माइनस 12 फोर का कितना होता है बच्चों 48, ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए 12x से 12x कट हो जाएगा और जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपको लेफ्ट तरफ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 8 इज इक्वल टू में क्या मिलता है, ये 72 वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 72 पॉजिटिव हो गया प्लस 20 माइनस के 48, तो लेफ्ट तरफ जो हमें रिक्वायरमेंट थी जो पूछा गया था वो आ गया है और राइट में उसकी वैल्यू आ गई है। 72 प्लस 20 हो गया 92, 92 में से आपने 48 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 4 और यहाँ मिल जाएगा 4, कहाँ से कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 44। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ indices and inserts, which is based on exponential equation. So what exactly exponential equations are? It's simply based on exponents rule, and where we have to calculate the value of x. Example, we are very much aware that if a to the power x is equals to, let's say, a to the power y, if these two numbers are equal and the base are same, तो हम ये बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा y के बराबर होगा, राइट। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी जहाँ पे हमें वेरिएबल्स ढूंढने होंगे, है ना। एग्जाम्पल कोई मुझे बोलता है बताइए कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये बोला 2 की पावर में 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू दिया है 1024, बोला बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे बेसिक्स, वो हम कवर करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये, हम 1024 को फैक्टराइज करेंगे एंड फैक्टराइज करके हम उसे क्या लिख सकते हैं कि मुझे मालूम है 2 जो आएगा 10 टाइम्स आएगा, सो आई कैन स्ट्रेट अवे से 2 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर में 10 आ जाएगा। सो बाय यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी कि अगर नंबर इक्वल हैं, बीच में इक्वल लगा हुआ है, बेस भी सेम है, तो पावर बराबर होनी चाहिए। सो 2x प्लस 4 की वैल्यू 10 के बराबर होगी और आई कैन स्ट्रेट अवे से कि 2x का वैल्यू 6 होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। इसको बोलते हैं अपन कि यू हैव सॉल्व द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल्स होंगे, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन। यहाँ पे सपोज मान लेते लिखा होता 3 की पावर में x की पावर में x इज इक्वल टू लिखा होता बच्चों 81, बोला बताइए x का वैल्यू क्या होगा। सो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 है, तो मुझे यहाँ पे 3 की पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। सो आई कैन स्टेट अवे से 3 की पावर में x की पावर में x इज इक्वल्स टू 3 की पावर में कितना आ जाएगा बच्चों 4, राइट। और अब यहाँ से कंपेयर किया जाए तो मालूम है कि x की पावर में x जो होगा वो क्या हो जाएगा 4, राइट। जहाँ से आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हो कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2। क्यों? बिकॉज 4 को आई कैन राइट 2 की पावर 2, नथिंग एल्स, है ना। 4 का और कोई ऐसा पावर के फॉर्म में ब्रेक होता ही नहीं है, 2 स्क्वायर ही हो सकता है, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 टू द पावर x इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन है, 3 की पावर में 2y इज इक्वल्स टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y, वेरी बेसिक एग्जांपल। सो व्हाट वी कैन डू इज वी विल फैक्टराइज 144 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट, जहाँ पे 2 और 3 होने चाहिए पावर्स में, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है। सो बच्चों यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 144 को जब फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा 16 9 जा 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 3 का मतलब 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर। सो व्हेन यू कंपेयर कि मालूम है कि 2 की पावर x था तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, एंड 3 की पावर 2y इज 2, देयरफॉर आपको ये मिल जाएगा कि 2y का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है, तो आई कैन स्ट्रेट अवे से x प्लस y कितना आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा 5, राइट। देन यू हैव एग्जांपल अंडर रूट ऑफ 2 by 7, फोर्थ रूट ऑफ 2 by 7 की पावर में 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 49 by 4 की पावर में 5x माइनस 37 by 2, और हमें एक्सपाइंड करना है। सो पहली बात तो ये हम स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं ये है क्या, ये है 2 by 7 की पावर में दिस गिव यू 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 4, राइट। हमने कौन सा रूल लगाया, हमने लगाया कि mth रूट ऑफ a टू द पावर n क्या होता है, a की पावर में n, उसके ऊपर आ जाएगा 1 by n, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों 49 by 4, और उसके ऊपर में कितना मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा 5x माइनस 37 डिवाइडेड बाय जो 2 था, और साथ में आ जाएगा कितना, साथ में आ जाएगा 4, ऐसा कुछ मिलेगा। सो
अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें कि ये 2/7 है, ठीक है, और यहाँ पे पावर लगा हुआ है 3x + 1 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे अगर मैं इसको 7/2 का होल स्क्वायर लिखूँ और उसके ऊपर फिर मैं पावर लगा दूँ 5x - 37 डिवाइड बाई 8, ये भी एक्सेप्टेबल है। जो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पे कि 2/7 की पावर में 3x + 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू, आई विल गेट 7/2 की पावर में, अब यह मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, राइट, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे 5x - 37/8 से होगा तो यहाँ 4 मिल जाएगा। सो आई विल गेट 5x - 37 डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा 4। अब लेफ्ट तरफ दिख रहा है 2/7 है, राइट में 7/2 है। मैंने बताया था आपको कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए, राइट, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे रेसिप्रोकल। तो आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 7/2 होकर पावर को आपने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, तो अब आपने लगा दिया माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया -3x - 1 अपॉन में कितना आ गया 4 इजिकल्स टू है 7/2 की पावर में 5x - 37 डिवाइड बाई 4, ऐसा कुछ आएगा, है ना, क्योंकि जब नंबर का रेसिप्रोकल लिया जाता है तो पावर को करना पड़ता है माइनस, ये रूल हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था। सो व्हेन यू कंपेयर, बिकॉज बेस सेम हो चुके हैं तो पावर सेम होने चाहिए, और पावर में डिनोमिनेटर में 4 है तो वो 4 वी कैन इग्नोर, so I can straight away say -3x - 1 is equals to 5x - 37, जिससे मुझे मिल जाएगा -3x - 5x is equals to -37 + 1, और I will get 8x is equals to -8x equals to -36, और I can say x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 36/8 which give you 9/2, ये आपका x का वैल्यू होगा 9/2। तो इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आंसर आएगा दैट x = 9/2, राइट। अब सपोज मान लेते हैं हमें कोई क्वेश्चन लिखा होता है इस टाइप से, ये बोला है 2 की पावर में 3x + 2 इज इक्वल टू लिखा होता, मान लेते हैं 4 की पावर में लेट्स से 4x + 3, बोला इसको सॉल्व करो। तो लॉजिक वो सिंपल सा ही है कि आपको बेस सेम करनी है, और बेस सेम करने के लिए फिलहाल दिख रहा है कि राइट साइड में हम क्या करेंगे, राइट साइड पे लिख देंगे 2 की पावर में 2, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा 4x + 3, which I can write 2 की पावर में 3x + 2 will be equal to 2 की पावर में आ जाएगा 8x + 6। When I compare the powers, so आपको मिलेगा 3x + 2 is equals to 8x + 6, जिससे आपको मिल जाएगा -5x is equals to 4, और I can say x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/5। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा कि x की वैल्यू -4/5 होगी, ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट टाइम्स दिया हुआ है √11 √11 √11 एंड सो ऑन, बोला x की वैल्यू क्या होगी सॉल्व करना है, और बताया गया था कि जब इनफाइनाइट आता है इसका मतलब अगर ये टर्म नहीं भी होता तो एक टर्म चला भी गया, यानी ये जो है ये भी पूरे जो एक्सप्रेशन था बड़ा वाला इनिशियल एक्सप्रेशन उसी के बराबर होगा, है ना। बताया गया था आपको कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स होती है तो अगर हम एक टर्म इग्नोर भी कर दें तो भी एक टर्म इग्नोर करने से अगर ये नहीं भी होता तो अब ये जो दिया हुआ है ये भी तो इसी के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक हटा देंगे तो फर्क ही नहीं पड़ता है वो तो। सो इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 11, और ये वाला पूरा पार्ट जो था ये खुद किसके बराबर हो जाएगा, जो दिया हुआ था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 14641 की पावर x इज इक्वल्स टू 14641 की पावर में x, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो क्या करें, इसके आगे स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो 11 इंटू 14641 की पावर x विल बी इक्वल्स टू 14641 की पावर x, और उसके ऊपर लग गया स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा 11 इंटू 14641 की पावर x इज इक्वल्स टू 14641 की पावर में बच्चों 2x। अब इसको वहाँ भेज देते हैं। सो 11 इज इक्वल्स टू 14641 की पावर में 2x है, उसके डिवाइड में आ गया है 14641 की पावर x। बाय यूजिंग बेसिक एक्सपोनेंट रूल आई कैन से राइट साइड में क्या मिल जाएगा 14641 की पावर में 2x - 6। डिवीजन रूल, क्या रूल था, a की पावर में m डिवाइड बाय a की पावर में n क्या होता है बच्चों, a की पावर में m - n, बस वो रूल लगा लिया तो आपको मिल जाएगा 14641 की पावर में x, ऐसा बोल सकते हैं। और जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मुझे मालूम है ये 14641 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 की पावर में 4। अब फैक्टराइज कीजिएगा 14641 को जब आपने डिवाइड किया 11 से तो 11 बन जाए 11, 33, फिर 33 बन जाए, ऐसा कुछ मिलेगा। फिर आपको मिल जाएगा 121, फिर आपको मिल जाएगा 11, और फिर मिल जाएगा 11। दैट मीन्स ये जो पार्ट दिया हुआ है जिससे एक्चुअली इक्वल टू 11 की पावर में 4,
तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। सो 11 इज इक्वल्स टू 11 की पावर में 4 टाइम्स और फिर उसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा के x यानी हो जाएगा 4x। So I can say 4x का वैल्यू 1 because when I compare the power because the base are same, 4x की वैल्यू 1 इन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है। Then you have again a question which is based on infinite. Root x की पावर में root x की पावर में root x up to infinity is 1/4 to find x. Again same question कि अगर ये पार्ट नहीं भी होता तो ये जो है ये भी 1/4 के बराबर ही होना चाहिए था। ये वाला पार्ट नहीं भी होता क्योंकि रूट एक्स की पावर में जब रूट एक्स होगा और फिर रूट एक्स होगा एंड इनफाइनाइट बार होगा तो ये वैल्यू 1/4 है, तो ये भी तो इनफाइनाइट टाइम्स ही है, एक चला के उससे क्या फर्क पड़ेगा। सो आई कैन कन्वर्ट माई क्वेश्चन एज इट इज नथिंग बट इट्स सिंपली रूट एक्स की पावर में 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, राइट। और फिर आपको बताया गया था कि अगर a की पावर में m अगर b है, जब ये पावर वहां जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रूट एक्स की पावर में जो 1/4 था तो जब वो राइट साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया यानी 4 हो गया। सो इन शॉर्ट मुझे मिल रहा है x की पावर में 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर 4 और आई कैन से x विल बी इक्वल्स टू 1/4 की पावर 4 और यहाँ क्या हो गया बच्चों स्क्वायर। तो इन शॉर्ट व्हाट आई विल गेट x विल बी इक्वल्स टू 1/4 की पावर में 8 विच वी कैन सिंप्लीफाई 1/2 की पावर में 2 और उसके ऊपर 8, इससे आपको मिल जाएगा 1/2 की पावर में 16। ये आपका फाइनल आंसर होगा कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1/2 की पावर में 16। देन यू हैव क्वेश्चन 3 to the power 2x plus 2 plus 3 to the power 2x minus 1 is 28/9। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में ऑप्शन से करो तो बहुत जल्दी आपका आंसर आता है। फिलहाल ऑप्शन दिए नहीं है, ऑप्शन दिए होते तो बहुत जल्दी हम इसको पुट कर देते और वैल्यू निकाल लेते हैं। फिलहाल तो हमें पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 3 की पावर में 2x को अलग लिखा, 3 की पावर 2 को अलग लिखा, 3 की पावर 2x अलग लिखा और 3 की पावर -1 अलग लिखा। इससे होगा ये कि ये वाला पार्ट जो है 3 की पावर 2x को कॉमन आ जाएगा, इक्वल्स टू दिया हुआ बच्चों 28/9। सो अगर मैं 3 की पावर 2x कॉमन निकाल लेता हूँ तो मुझे मिलता है 3 स्क्वायर मतलब कि 9 और प्लस आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू आ जाएगा 28/9। जिससे आपको क्या मिलेगा बच्चों, जिससे आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा 3 की पावर में 2x इंटू 28/3 इज इक्वल्स टू 28/9। 28 कट हो गया। सो आई एम गेटिंग 3 की पावर में 2x विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 9, ये मल्टीप्लाई चला जाएगा ऊपर में। सो आपको मिलेगा 3 की पावर में 2x इज इक्वल्स टू 1/3 which I can write 3 की पावर में 2x is equals to 3 की पावर -1, right? Because अब रेसिप्रोकल लिया जाता है तो पावर को करना पड़ता है साइन चेंज। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -1/2 बिकॉज यू विल सिंपली कंपेयर द पावर कि 2x की वैल्यू अगर -1 है तो x की वैल्यू -1/2 होगी। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये बेसिक वैरायटी है इन विच यू कैन सॉल्व इट। रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा वो समझते हैं। रैशनलाइजेशन का मीनिंग होता है कि आपने कोई ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करना है और जो इरैशनल डिनोमिनेटर है उसे आपको रैशनल बनाना है। इरैशनल क्या होता है, इरैशनल होता है जहाँ पे रूट वगैरह अटके होते हैं, वो कोई भी पावर हो सकती है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। सो इन शॉर्ट आपको ऐसा कुछ करना है कि आप कुछ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल बन जाए। सो दो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो आई कैन स्ट्रेट अवे से ये फॉर्मूला काम आएगा मेरे लिए a² माइनस b²। तो एक फार्मूला में ये जरूरत पड़ सकती है और एक फार्मूला में ये पड़ सकता है कि अगर a माइनस बी है और अगर इसमें मैं a² प्लस ab प्लस b² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a³ माइनस b³। एंड सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि अगर a प्लस b एक नंबर था तो उसमें यू हैव टू मल्टीप्लाई a² माइनस ab प्लस b²। सो दिस विल बिकम a³ प्लस b³। ये इन फॉर्मूले का यूज करके हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। कैसे समझते हैं, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल सपोज डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अंडर रूट, एग्जाम्पल ऐसा कुछ, ये बोला है 1/√5 माइनस √3। अब याद रखना बच्चों कि रैशनलाइज करते क्यों हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो कभी भी इरैशनल नंबर नहीं छोड़ा जाता है, उसको रैशनल बना के छोड़ा जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट अटके हुए हैं तो इस रूट को हटाना होता है।
तो आपको ये मालूम है, अगर ये मैं a माइनस बी डिनोमिनेटर में इनको ऐसा ऑब्जर्व करूँ कि ये मेरा a माइनस बी फॉर्मेट है, तो ये अंडर रूट कैसे हट सकता है? ये अंडर रूट तब हटेगा जब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूँ। तो इसका स्क्वायर करने के लिए मुझे अगर a स्क्वायर लेकर आना है और इसका भी स्क्वायर करना है, तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दूँ तो बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो बस इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है कॉन्जुगेट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका साइन चेंज किया आपने बीच वाला और आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगा ये कि जो डिनोमिनेटर होगा वो रैशनल बन जाएगा। सो न्यूमरेटर में तो आपको मिल जाएगा 1 इंटू रूट फाइव प्लस रूट थ्री, मतलब आ जाएगा रूट फाइव प्लस रूट थ्री, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइज करना। सो इन शॉर्ट आपको ऊपर मिल जाएगा रूट फाइव प्लस रूट थ्री, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 5 माइनस थ्री, दिस गिव यू 2। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। अब इसके बेसिस पे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, तो बोला 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3, बोला है बताइए इसका रैशनलाइजेशन कैसे होगा। सो अब मुझे मालूम है कि मुझे क्यूब करवाना है, तो क्यूब करवाना है मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऐसा कुछ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए, ताकि इसका क्यूब होके ये इररेशनल पावर जो हट जाए और इसका क्यूब होके इररेशनल पावर हट जाए। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा वो समझते हैं। फिलहाल तो नंबर ऐसा लिखा हुआ है, राइट, क्यूब रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 3। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको ध्यान से देखिए। सो अगर नंबर की बात करें कि 1/5 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर 1/3 था, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, क्योंकि अगर ये a माइनस बी है, सो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लेकर आना है। सो मेरा a कितना है, 5 की पावर 1/3। सो क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। सो 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर किया प्लस ए बी, यानी 5 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा था 3 की पावर 1/3, इसका स्क्वायर, ये मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। जब ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेम फैक्टर जब हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन शॉर्ट आपको क्या मिलने वाला है, आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में आ गया है, ये आ गया है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला विच आई एम यूजिंग, आई कैन राइट न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 5 की पावर में 2/3। व्हेन पावर्स आर सेम और नंबर अगर दिए तो वहाँ मल्टीप्लाई करना भी अलाउड होता है, तो 15 की पावर में 1/3 और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर में 2/3 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5 की पावर 1/3 का क्यूब माइनस 3 की पावर 1/3 का क्यूब। तो अब दिख रहा है जो डिनोमिनेटर बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका वो बन जाएगा रैशनल नंबर। तो फिलहाल मिल रहा है 5 की पावर 2/3, 15 की पावर 1/3, 3 की पावर 2/3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 5 माइनस 3 दैट इज 2। ये इसका रैशनलाइजेशन होगा, ये आपको याद रखना है। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एप्टीट्यूड के हिसाब से पूछा जाता है। बोला इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब ये क्वेश्चन है तो इस फॉर्म में पूछा जाता है या फिर फॉर्मेट कर दिया जाता है चेंज और बोला जाता है इसे सॉल्व कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम ही तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने का पैटर्न बदल दिया है, तो इसको हम समझेंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसमें काफ़ी सारी टर्म्स दी हुई है, तो इसमें रैशनल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज किया तो साइन चेंज करके कॉन्जुगेट निकाला। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा √2 - 1। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, कॉन्जुगेट होगा √3 - √2, यानी ऊपर नीचे आपको √3 - √2 का मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सो 1/√2 + 1 था, मैंने ऊपर √2 - 1 किया और नीचे √2 - 1 का मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकेंड टर्म थी 1/√3 प्लस √2, तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया √3 माइनस √2 का, और फिर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया √3 माइनस √2 का, प्लस थर्ड टर्म जो थी वो थी 1/√4 प्लस √3, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर √4 माइनस √3 का, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया √4 माइनस √3 का, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और लास्ट टाइम हमने क्या मल्टीप्लाई किया, ये था √100 प्लस √99, मैंने मल्टीप्लाई किया √100 माइनस √99 और डिवाइड भी कर दिया √100 माइनस √99। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए क्या मिल रहा है भाई। फर्स्ट टर्म जो थी आपकी, फर्स्ट टर्म मतलब जो फर्स्ट आपका ये वाला टर्म था 1/√2 + 1, ये क्या बन गया, ये मिल चुका है √2 - 1 और नीचे आ गया 2 - 1, बीच में प्लस है।
फिर ये टर्म क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है √3 माइनस √2 और नीचे आ चुका है √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर विच गिव यू 3 माइनस 2 प्लस थर्ड टर्म क्या बन गई है, थर्ड टर्म बन जाएगी √4 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपके आ जाएगी √100 माइनस √99 और नीचे आ जाएगा 100 माइनस 99। जब इसको रीअरेंज करते हैं तो अल्टीमेटली मिलता है √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 है वो आपने हटा दिया, ये आपको मिलेगा √4 माइनस √3 एंड डॉट 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 आखिरी में मिलेगा √100 माइनस √99, ऐसा कुछ मिलने वाला है। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये √2 कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, वैसे ही आगे सब कैंसिल हो जाएगा, √4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद 100 वाली टर्म तो कहीं आने नहीं वाली, लेकिन 99 कैंसिल हो जाएगा प्रीवियस टर्म से, तो एक मिलने वाला है -1 और एक बचने वाला है √100। व्हाट इज √100? √100 आपका होता है, ऊपर लिखा है मैंने, -1 और √100 का वैल्यू आ गया आपका 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 9। ये आपने सॉल्व कर लिया इसको, राइट। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन 12 upon 3 plus √5 minus 2 √2 is equals to x plus a √2 plus b √5 plus c √10. Find x plus a plus b plus c। बच्चों यूं कि यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं आपको रूट वाले, इसलिए आपको यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा रैशनलाइज, एक बार में काम नहीं चलेगा। तो जैसा आपको ठीक लगे, आपको जिसको साइन चेंज करना है, मतलब आप इसको पेयर बनाते हो और इसको एक अलग टर्म मानते हो और ये वाला साइन चेंज करते हो तो भी चलेगा, राइट। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें तो एक काम करना है, इस पूरे को एक टर्म मानने और ये वाला साइन चेंज करना है तो भी चलेगा, राइट, जैसे भी ठीक लगे आपको। सो आई एम एज्यूमिंग कि इतना वाला पार्ट जो है वो एक है और ये साइन आई एम चेंजिंग, रैशनल करना पड़ेगा और पहले इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा कि एक एक्स हो, एक √2 वाली टर्म्स हो, एक √5 वाली टर्म है और एक √10 वाली टर्म है। तो रैशनल करना शुरू करते हैं एंड आई एम एज्यूमिंग कि ये टर्म इतना मैं एक टर्म मान रहा हूँ। सो 12 है, डिनोमिनेटर में था 3 प्लस √5 को एक टर्म मान लिया, बीच में था 2 √2, कॉन्जुगेट निकाला और कर दिया मल्टीप्लाई। सो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगी बीच वाले टर्म की, ऐसा कुछ। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी और साथ में मिल जाएगा a माइनस बी डिनोमिनेटर में। तो जहाँ पे आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर पहले कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आपको मिलेगा 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर, ये आपको डिनोमिनेटर मिलेगा। इसके इक्वल टू में जो है वो हम बाद में लिखेंगे, फिलहाल ऐसा लिख देते हैं। सो न्यूमरेटर मिल रहा है 12 टाइम्स ऑफ 3 प्लस √5 प्लस 2 √2, कुछ भी चेंज नहीं किया अपन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें आगे। देन फिर अगर देखा जाए तो आपको मिल रहा है 12 इंटू न्यूमरेटर एज इट इज है 3 प्लस √5 प्लस 2 √2 और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर विच गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में मिल जाएगा माइनस के 2 √2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, √2 का स्क्वायर इज 2, 4 2 हो गया 8। सो डिनोमिनेटर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। सो 3 प्लस √5 प्लस 2 √2 और डिनोमिनेटर में आपको मिल गया 1 प्लस 5 6 प्लस 6 √5। डिनोमिनेटर से हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं। सो ऊपर वाला टर्म तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, व्हाट यू विल गेट 12, साथ में आ जाएगा 3 प्लस √5 प्लस 2 √2 और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 6 कॉमन निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस √5, 1 प्लस √5 कैंसिल किया, ये हो गया 2 सा। सो इसको एज इट इज रहने दो, साथ में आपको मिल गया 3 प्लस √5 प्लस 2 √2 और नीचे लिख दिया मैंने √5 प्लस 1 और मैंने आप कर दिया रैशनलाइज इसको भी। सो √5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, राइट। सो डिनोमिनेटर पहले कर लेते हैं सॉल्व। डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 5 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 1 विच गिव यू 4, ये 2 एज इट इज और न्यूमरेटर की टर्म बना लेते हैं क्या मिल रही है। सो 3 का मल्टीप्लाई √5 में होगा तो आपको मिलेगा 3 √5 माइनस 3, फिर √5 का मल्टीप्लाई √5 में होगा तो 5 और फिर ये मल्टीप्लाई होगा
यहाँ पे तो मिल जाएगा रूट में -5। देन 2√2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो आपको मिलेगा प्लस साइन के साथ में 2√10 और साथ में मिलने वाला है -2√2 -2√2। ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। 1 एंड 2 फिर से मिल गया। अब एक काम करते हैं, पहले कांस्टेंट पार्ट देख लेते हैं कितना आ रहा है विदाउट, मतलब कांस्टेंट पार्ट मतलब जिसमें अंडर इरेशनल टर्म्स नहीं है, रूट नहीं है। तो 5 और -3 हो गया 2। उसके बाद √2 वाली टर्म एक ही थी तो -2√2 लिख दिया। फिर √5 वाली टर्म्स कितनी आ रही है 3√5 और -√5, यानी आपको फिर से मिल गया +2√5। देन √10 वाली टर्म एक ही मिल रही है +2√10 और डिनोमिनेटर में फिर से क्या था, यहाँ पे 2 था। सभी टर्म को डिवाइड कर दिया 2 से तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 1 -√2 +√5 +(10), ऐसा कुछ मिल गया। और अब आप कंपेयर कीजिए जो आपको दिया हुआ था, और हमें दिया क्या हुआ था x + a√2, हमें दिया था x + a√2 + b√5 + c√10, ऐसे कुछ था, करेक्ट। और बोला था x + a + b + c क्या होगा, और ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ये आ रही है 1 -√2 +√5 +√10, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो गया इतने पार्ट के अंदर, और अगर वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है तो मैंने कंपेयर दी इरेशनल नंबर के साथ कि भाई √2 के साथ जो होगा वो a होगा, तो ये मालूम पड़ गया a का वैल्यू -1 है। जो √5 के साथ होगा वो b होगा, तो b के साथ b की वैल्यू हो जाएगी 1, बिकॉज √5 के साथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे तो 1 है। जो √10 के साथ होगा वो आपका c का वैल्यू होगा, तो c का वैल्यू भी कितना आ गया 1। और जो रैशनल टर्म होगी वो आपकी ये टर्म होगी, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। सवाल पूछा गया था x + a + b + c, ये और ये कट हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, राइट। देन लेट्स मूव ऑन तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन को ट्राई करो, आता है, बहुत अच्छी बात है। ये बोला है कि सिग्मा मतलब समीशन y की वैल्यू 1 से 98 तक, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्लोजेस्ट किसके होगी। रैशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, y का वैल्यू 1 डालेंगे, y का वैल्यू 1 डालेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 3 और साथ में मिल जाएगा √1। सिग्मा इसका मतलब प्लस आ जाएगा, यानी y का वैल्यू 1 से लेके 98 तक डालो, जितनी भी टर्म्स आ रही है उनको ऐड कर दो। तो 1 डाला तो फर्स्ट टर्म ये मिल गया, जब 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा √2 और ये उससे 2 ज़्यादा होगा यानी √4। जब 3 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो आ जाएगा √3 और ये उससे 2 ज़्यादा होगा यानी √5 एंड सो ऑन। जब लास्ट में हम पुट करेंगे 98 तो 98 यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा √100। तो जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था उसी पे बेस्ड है, प्लीज वी कैन इजीली सॉल्व। तो एक स्टेप मैं अवॉइड कर रहा हूँ, पूरा लिख नहीं रहा हूँ। डायरेक्टली जब रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आएगा √3 - 1 और नीचे आ जाएगा 2, फिर ऊपर आ जाएगा √4 - √2 और नीचे फिर से आ जाएगा 2, फिर यहाँ मिलेगा रैशनलाइज किया तो √5 - √3 और नीचे आ जाएगा फिर से 2 एंड सो ऑन। ऊपर आपको मिलेगा √100 - √98 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, फिर से 2 आ जाएगा। सो कितने टर्म्स बच रहे हैं वो देख लेते हैं, पहले मिलता क्या है वो देख लेते हैं। सो रिमेनिंग हो गए 1/2 तो बाहर सबके हो गई, तो 1/2 तो है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। √3 - 1 प्लस √4 माइनस √2 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √6 माइनस √4 प्लस √7 माइनस √5 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। उसके बाद में जो टर्म्स मिलने वाले वो मिलने वाला है आखिरी में -√100, सॉरी +√100 माइनस के √98। इसके पहले क्या मिलेगा, इसके पहले वाला टर्म मिलेगा यहाँ पे आपको बच्चों, जब यहाँ पे 99 रखा होगा तो √99 97 रखा होगा 97 माइनस यहाँ मिल जाएगा √99, राइट, ऐसा कुछ मिलने वाला है। सो ऑब्जर्व करें अगर ध्यान से तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये √1 था जो वैल्यू 1 ही है, बट लिखने के लिए लिख दिया है यहाँ पे। कैंसिल क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, √3 कैंसिल हो गया √3 के साथ, है ना। उसके बाद √4 कैंसिल हो गया √4 के साथ, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। √6 आगे कैंसिल हो जाएगा √6 के साथ, √5 कैंसिल हो गया √5 के साथ, फिर यहाँ से सिर्फ 2 टर्म मिलने वाले, माइनस के √1 और माइनस के √2। वैसे अगर हम बात करें यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये 98 जो होगा 98 से कट हो जाएगा, है ना, बिकॉज एक 98 टर्म भी आएगी जब 96 पुट करेंगे। जब y का वैल्यू 96 होगा तो ये वैल्यू 98 होगा, तो 98 पॉजिटिव वाला कैंसिल हो जाएगा। 97 कब आएगा, जब यहाँ 95 पुट करेंगे, 97 वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, लिख के देखिएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म बचेगी -√1 माइनस
2 -√1 -√2 ये टर्म बचने वाली है, और बचने वाली है √99 प्लस √100, मिलने वाला है प्लस के √99 और प्लस के √100। बच्चों ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी थी, तो -1, ये हो गया √2, ये हो गया प्लस 99 और ये हो गया 10। ये तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 9। एग्जैक्ट वैल्यू पूछी होती तो 9 -√2 प्लस √99, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेट निकालना होगा। तो जो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी ऑप्शन के हिसाब से वो हम सिंप्लीफाइड कर लेंगे। हेलो एवरीवन, so let's talk about the next part of indices and surds, which is based on comparison. So how will you compare two numbers जहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की पावर में a है, 3 की पावर में b है और 4 की पावर में या 5 की पावर में c है। सो हाउ विल यू कंपेयर सच क्वेश्चंस, इनके बारे में बात करेंगे। एंड हम बात करेंगे कि अगर mth रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है और आगे और भी नंबर दिया, लेट्स से pth रूट ऑफ 10 है, तो हाउ विल यू कंपेयर सच काइंड ऑफ फ्रैक्शंस, नॉट फ्रैक्शंस, सच काइंड ऑफ नंबर्स। सो कंपेरिजन करने का बेसिक अप्रोच तो ये होना चाहिए कि अगर ऐसा नंबर दिया है कि a और a, अगर पावर m और n है, या तो बेस सेम है और आपको पता है कि भाई m की वैल्यू n से बड़ी है, एंड ऑफ कोर्स द नंबर्स आर पॉजिटिव, नंबर्स आपके 0 से बड़े हैं, तो वी कैन इजीली कंपेयर। हम बोल सकते हैं कि अगर पावर बड़ा होगा तो नंबर बड़ा होगा, राइट। एंड हम अगर बात करें कि ऐसा नहीं दिया होता, या तो आपको पावर सेम दी है कि a और b दो नंबर हैं और पावर दोनों की सेम हो गई है। अब अगर a और b की अगर बात करें, अगर a और b में लिंक पता है कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, देन वी कैन इजीली कंपेयर कि अगर a बड़ा है b से, तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये क्वेश्चन की वैरायटी क्या क्या होगी, क्वेश्चन कैसे क्रैक करने होंगे वो समझते हैं। सो पहला एग्जांपल ये है, विच इज ग्रेटर, ये पता करना है। सो ये याद रखना कि जब पावर आपको आएगी इंटीजर, तो क्वेश्चन इंडाइसेस के ऊपर बेस्ड है, जब ये इंटीजर पावर आएगी ना, तो आपको ये देखना है कि नंबर को तो हम सेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पावर को सेम कर सकते हैं मैनिपुलेशन करके। तो इंटीजर जब आएगा तो एक काम करो, पावर का एचसीएफ निकालो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, फिलहाल 25 मिल रहा है, तो 25 के टर्म्स में ब्रेक करना शुरू करो। आई कैन राइट 25 इंटू 6, राइट। आई कैन राइट 3 की पावर में 100 को 3 की पावर में 25 इंटू 4, 4 की पावर 50 था, तो हालांकि 2 की पावर में लिख सकते थे, पर फिलहाल मैंने लिखा 25 इंटू 2, और ये 8 है, मतलब अल्टीमेटली 25 ही हो गया ऐसा। सो अब है क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 6 उसके ऊपर 25, 3 की पावर 4 और उसके ऊपर फिर 25 लिखा हुआ है, राइट। एंड 4 की पावर 2 और उसके ऊपर 25, बिकॉज रूल क्या होता है, जब ब्रैकेट आता है तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हैं। सो इनको कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज 2 की पावर 6 होता है 64, 64 की पावर 25, 81 की पावर 25, 16 की पावर 25 एंड यहाँ 8 की पावर 25। तो आई कैन इजीली कंपेयर, द ग्रेटेस्ट विल बी विच वन, ग्रेटेस्ट विल बी 3 की पावर 100, और वो दिख रहा है अपने को क्लियरली, बिकॉज वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 81 की पावर 25। तो ये नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे ये होगा, नंबर 4 पे ये होगा। तो जब भी पावर आपकी इंटीजर आएगी, आप क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे, और ब्रेक करके फिर आप पावर को सेम कर दोगे। तो मीन पावर गॉट सेम, जब पावर सेम हो जाएगा तो बचे हुए जो नंबर होंगी बेस को ही कंपेयर कर सकते हो, और ये बेस से छोटी हो जाएगी, जिनको कैलकुलेशन करना आपका आसान हो जाएगा काम। और अगर आपको इरेशनल नंबर दिए हो तो अगेन सेम थिंग, यहाँ पे हम पावर को एडजस्ट करेंगे। ये लिखा है 5 की पावर 1/2, फिर लिखा है 7 की पावर 1/4 और फिर लिखा है 11 की पावर 1/3। जब पावर आपकी फ्रैक्शन आएगी तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, राइट। और फिलहाल दिख रहा है कितना आ रहा है एलसीएम, 12। सो कैन राइट 5 की पावर में 6/12 इज 1/2, 7 है, इसको 12 बनाना है, तो 12 कैसे बनेगा, ये ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 12 बनाना है तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। सो अल्टीमेटली कंपेयर क्या करना है आपको, 5 की पावर 6 उसके ऊपर 1/12, 7 का क्यूब उसके ऊपर 1/12, 11 की पावर 4 उसके ऊपर 1/12। सो हाउ कैन वी कंपेयर, 5 की पावर 6 उसकी पावर 1/12, 7 की पावर में 3 उसके ऊपर 1/12 और 11 की पावर 4 उसके ऊपर 1/12।
सो क्लियरली मालूम पड़ रहा है 5 की पावर 6 जो होगा बहुत बड़ा नंबर होगा। एटलीस्ट 11 की पावर 4 कितना होगा, वो तो कितना हो जाएगा 1441, है ना, 14641 आ जाएगा, उसकी पावर में 1/12 है। सेकेंड टर्म में आ जाएगा 343 की पावर 1/12, एंड अब है 25 इंटू 25 इंटू 25, जिससे आपको मिल जाएगा 625 इंटू 25, राइट। तो अब 625 इंटू 25 की अगर बात करें, ये कितना हो जाएगा, 625 का डबल किया, ये आपको मिल गया 1250, और 625 का 5 टाइम्स किया तो मिल गया 125, एक जीरो साथ में आ जाएगा आपके, 2 जीरो आ जाएंगे साथ में आपके, तो कितना मिल जाएगा आपको, ये यहाँ ऐड होगा 12500, तो कितना मिलेगा 15625, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15625 की पावर 1/12। तो क्या अब हम कर सकते हैं कंपेयर, यस, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। तो नंबर 1 फ्रैक्शन यही था, नंबर ये था, फ्रैक्शन नहीं, नंबर 2 ये था, और नंबर 3 ये नंबर है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका कि अगर आपको डायरेक्टली ऐसे करना नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 3 है, इसका एलसीएम हो गया 12। 2 में ऐसा क्या करूँ मल्टीप्लाई इस 2 में कि ताकि 12 बन जाए 6, तो आप डायरेक्टली लिखो 5 की पावर 6। 4 में ऐसा क्या करूँ मल्टीप्लाई कि 12 बन जाए, यहाँ करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, तो 7 क्यूब लगा लीजिए। और 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए, तो यहाँ आ जाएगा 11 की पावर में 4। सो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा 15625, ये आ जाएगा 343, और ये आ जाएगा 14641। तो कंपेरिजन केस क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, नंबर 2 पे ये आ जाएगा, नंबर 3 पे ये आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, राइट। सो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। यहाँ लिखा है विच इज ग्रेटर, सो शॉर्टकट से जाते हैं, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों 12। फर्स्ट में लिखा है 2, 2 में ऐसा क्या करूँ मल्टीप्लाई कि 12 आ जाए 6, 3 में ऐसा क्या करूँ मल्टीप्लाई कि 12 आ जाए 4, और 6 में ऐसा क्या करें मल्टीप्लाई कि 12 आ जाए तो 2। तो अल्टीमेटली यू हैव टू कंपेयर 2 की पावर 6, 5 की पावर 4, 9 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 6 होता है 64, 5 की पावर 4 हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 81। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा है क्यूब रूट ऑफ 5, देन कौन सा है, उसके बाद है 6 रूट ऑफ 9, एंड उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ, ये इनका ऑर्डर होगा, राइट। फिर अगर मान लेते हैं बीच में प्लस आ गया, तो हाउ विल बी कंपेयर नाउ, तो इसको एक बार समझ लेते हैं दूसरे एग्जांपल से। ऐसा बोला होता, बताइए, नंबर लिखा है √7 प्लस √3, फिर लिखा है √5 प्लस √5, और फिर लिखा है √6 प्लस √4। बोला बताइए इसमें ऑर्डर क्या आने वाला है। तो ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, आप सबका स्क्वायर कर दो, क्योंकि जो नंबर बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तीनों का अगर मैं स्क्वायर कंपेयर कर दूंगा तो नंबर का भी वही ऑर्डर होगा ना, जो नंबर बड़ा होगा उसका स्क्वायर बड़ा होगा, जो नंबर छोटा होगा उसका स्क्वायर भी छोटा होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि स्क्वायर करने से नंबर छोटा हो जाए, तो तभी होगा जब नंबर 0 से 1 के बीच में होता है, फिलहाल नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि नंबर का स्क्वायर किया और नंबर छोटा हो गया, लेकिन तब होता है जब नंबर 0 से 1 के बीच में होता है, फिलहाल तो नहीं है ना, सभी की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। फिर यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थर्ड टर्म मिलेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली मिल जाएगा 10 प्लस 2√21, 10 प्लस 2√25, और फिर मिलेगा 10 प्लस 2√24। सो अब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं कंपेयर करने में, बिकॉज सभी में 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स है, तो अंडर रूट वाली वैल्यू जो है बस वही कंपेयर होगी। सबसे बड़ा ये होगा, नंबर 2 पे ये होगा, और नंबर 3 पे ये होगा, यही ऑर्डर होगा जो दिए हुए नंबर है उनका। सो इसी लॉजिक से आप पता कर सकते हो कि इनमें बड़ा कौन है। तो स्क्वायरिंग किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ab में आ जाएगा 6 × 26, एंड फिर आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × ab आ जाएगा 31। सो ये आपको मिल जाएगा 32 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 कैरी ओवर 3 12 15 156,
और यहाँ मिल जाएगा 34 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 93। अब ये देखा जाए कि 156 किसके बीच में आएगा। सो 156 की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 12 से 13 के बीच में होगी, ऐसा बोल सकते हैं। और 93 की अगर बात करें तो 93 की वैल्यू जो होगी वो 9 से 10 के बीच में होगी, है ना। ये 9 माइनस 10 नहीं है, उसके आसपास लिखा है। तो ये वैल्यू क्या होगी, 32 प्लस या तो 24 आएगा या तो 26 आएगा। और ये वैल्यू 34 प्लस या तो 18 या उसके बीच में होगी। तो फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर आपका 32 प्लस 24 कितना हो गया, ये हो गया 56। और 32 प्लस 24 56, 32 प्लस 26 कितना हुआ 58। यानी ये फर्स्ट वैल्यू 56 और 58 के बीच में लाई करेगी। और अगर बात करें नेक्स्ट के, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी होगी, 34 प्लस 20 होता तो 54 होता, और उसके पहले 52। ये वैल्यू 52 और 54 के बीच में होगी। तो दिख रहा है ये 56 से 58 के बीच में है और ये वैल्यू 52 से 54 के बीच में है, स्क्वायर इसका। तो जिसका स्क्वायर बड़ा होगा नंबर भी वो बड़ा होगा। इसका मतलब है ये वाला पार्ट जो आएगा, दिस पार्ट इज बिगर, सॉरी दिस नंबर इज बिगर, ये वाला पार्ट बड़ा होगा फर्स्ट वाला। सो इस टाइप से कंपेयर किया जाएगा अगर आपको बीच में प्लस आ जाता है तो।